एक दौर था जब यूपी में चुनाव हुआ करते थे। जुमलों की जगह मुद्दे होते थे। बिपाशा यानी बिजली, पानी, सड़क के लिए वोटर उम्मीदवारों को वोट के लिए तरसा देते थे। फिर जातियों के समीकरण सेट करने वाले सत्ता में आए और उन्होंने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची कि वोटर जाति के जंजाल में फंस के रह गया। ऐसे वक्त में यूपी के पॉलिटिक्स में दो ध्रुव रहे, मुलायम और मायावती। दोनों की राजनीति में वो हुनर दिखा कि वोटर उनके लिए जी जान से एक हो गए। लंबे अरसे तक यूपी में एक टर्म मुलायम तो दूसरे में मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होती रहीं। वक्त बदला, केंद्र की सियासत में मोदी जी के आगमन से यूपी में विकास का रास्ता खुल गया। 2017 में बीजेपी यूपी में जीती, कयासों का दौर चला और अंत में योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी निकला। योगी जी की ताजपोशी हुई। यही नहीं, खुद की पार्टी में प्रबल विरोध के बावजूद योगी जी दोबारा भी मुख्यमंत्री बन गए। उनकी सफलता के पीछे उनकी अथक मेहनत तो है ही, कोई और भी है जो उनकी जीत की राह को आसान बना रहा है। हम बात कर रहे हैं मायावती की, जिनका कद आज भी यूपी की सियासत में शतरंज के हर प्यादे को पानी पिला सकता है, बशर्ते वो परफॉर्म तो करें। मगर बीजेपी की राह आसान करने वाली मायावती की राह कौन रोक रहा है? यूपी के बाई इलेक्शन में गिनती के ही दिन बचे हैं, मगर ना मायावती की कोई रैली की सुगबुगाहट है और ना ही आकाशी मैदान पर है। ऐसा क्यों है? कभी विरोधियों पर जमकर बरसने वाली मायावती चुप है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आइए करते हैं पड़ताल। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव में अपने दम पर बीएसपी उतर तो गई, मगर पार्टी खेमे में सन्नाटे जैसी स्थिति है। कद्दावर नेता प्रचार से गायब हैं। बाई इलेक्शन के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 23 को आएंगे। मायने वक्त कम है, मगर जो तेजी दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही। बीएसपी ने 9 सीटों पर 40 स्टार प्रचारकों को उतारा है। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रखी है। बड़े नेता मैदान में उतरकर उम्मीदवारों के हक में माहौल बना रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता इस प्रचार प्रसार से कोसों दूर हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी की 9 सीटों में से एक भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई जनसभा नहीं की है। यहां तक कि पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद तक किसी प्रत्याशी के साथ मंच साझा करते नहीं दिखे। बड़े नेताओं की बेरुखी से उम्मीदवारों का मनोबल टूट रहा है, लेकिन मरता क्या ना करता, कैंडिडेट अकेले अपने दम माहौल बनाने में जुटे हैं। इस उपचुनाव में बीएसपी को बीजेपी, समाजवादी पार्टी के साथ ही आजाद समाज पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी खुद संभाले हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती महाराष्ट्र और झारखंड में तो उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन यूपी में अभी तक उनकी कोई रैली नहीं हुई है। हरियाणा चुनाव के बाद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी अभी तक यूपी के लिए कोई रैली या फिर जनसभा नहीं की है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कुछ सीटों पर जरूर प्रचार किया है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता उपचुनाव में एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। बीएसपी ने इस उपचुनाव में 2 मुस्लिम, 4 सवर्ण, 2 ओबीसी और 1 दलित प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन पर गौर करें तो सपा से ज्यादा भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं के मैदान में ना उतरने से बाकी पार्टियों की राहें आसान ही हो रही हैं। बीएसपी के प्रत्याशियों को असल चुनौती आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ही देते दिख रहे हैं, जो मायावती की देखा देखी मैदान में आए और अब मैदान मारने में लगे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जैसे तैसे 19 सीटें जीतने वाली बीएसपी 2022 में औंधे मुंह गिर गई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बहन जी की पार्टी बीएसपी एक ही सीट जीत सकी। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट ही एकमात्र वो सीट थी जिस पर बीएसपी ने जीत का मुंह देखा। वहीं हाल में गुजरे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। ये वही मायावती हैं जिनके कभी प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की जाती थी। कभी दलित समाज का सिंबल रही मायावती पर अपने ही समाज की अनदेखी के आरोप भी लगे। सियासी पंडित मानते हैं कि दलित समाज बहन जी में अपना भविष्य देखता था, मगर अब उन्हें चंद्रशेखर में अपना नेता दिख रहा है। चंद्रशेखर दलितों के हक के लिए ज्यादा मुखर हैं। उनकी अपनी पैठ है और अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब भी हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जैसे आकाश आनंद को सुनने के लिए हुजूम इकट्ठा हो रहा था, लोग कनेक्ट हो रहे थे, उससे बीजेपी की पेशानियों पर बल पड़ने लगा और फिर एक इशारा और मायावती ने आनंद को आकाश से उतार पैदल कर दिया। बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगे सो अलग।
यूपी में एनआरएचएम स्कैंडल से लेकर स्मारक घोटाले तक की जांच देश की केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, जो किसके काबू में है बताने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर मायावती सियासत में हालात का शिकार बन गई। उनके हुक्म पर कभी यूपी छोड़ दिल्ली की राजनीति भी हिल जाती थी, मगर वो दौर दूसरा था और ये दौर दूसरा।